नमस्ते। मैं तृप्ति शाह ट्रिपल IN की ओर से आज हमारे साथ हैं ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट के ऑर्गेनाइजर्स, यानी कि ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट के मेंबर्स। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और वैसे वो हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं ये एग्जीबिशन कम समिट। और यहाँ पे आएंगे ये 29 तारीख, 30 तारीख और 1 मई तक सूरत में, सरदार धाम में। और यहाँ पे इसका इनॉग्रेशन करने के लिए आमंत्रित किए गए हैं हमारे श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। ये एक बहुत ही बड़ा समिट होता है बिजनेसमैन के लिए, और मैं चाहूंगी कि ये ऐसे हमारे जो आसपास हमारे इंडिया में और हमारे स्टेट में और हमारे ऐसे कहीं पर भी जो ये ऑर्गेनाइज होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, आपको उसे देखने जाना चाहिए। हमारे साथ आज है महेश भाई एंड नरसिंह भाई। मैं उनको ही बोलूंगी कि वो अपना परिचय हमें दे। और ये ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट कल से शुरू हो रहा है सूरत में, सरदार धाम में। तो आपको विनती है कि आप जरूर से अटेंड कीजिए। और आप प्लीज मुझे बताइए आपके बारे में सर। नमस्कार, हूँ नरसिंहभाई चौहाणी, दक्षिण गुजरात कार्यकारी समिति। ओके। हमारा सरदार धाम जो है वो पाटीदार समाज एकता और उन्नति का धाम है। वहाँ समाज को शिक्षित और औद्योगिक विकास कैसे हो उसकी उन्नति के लिए हम लोग काम करते हैं। हमारे लक्ष्य बिंदु में हमारे टोटल 5 लक्ष्य बिंदु है। एक लक्ष्य बिंदु है हमारा अफोर्डेबल हॉस्टल, जो हमारे पाटीदार समाज के बच्चे बच्चियां जो अंतराल विस्तार में रहते हैं, गांव में रहते हैं, जो खेत खलिहान बिगेर के हैं, जो खेत मजदूर बोलते हैं उसको हम, उसके बच्चे जो सिटी में पढ़ने को आए तो उसको रहने की ये व्यवस्था नहीं होती, तो हम एकदम न्यूनतम प्राइस पे 3 स्टार होटल जैसी सुविधा उसको मुहैया कराते हैं। वो पहला हमारा लक्ष्य है। दूसरा हमारा लक्ष्य है कि हमारे तेजस्वी बच्चे जो यूपीएससी जेपीएससी क्रैक करने में गुजरात जो पीछे रहा है, तो उसमें हम कैसे हमारे बच्चे एक मेन स्ट्रीम में आके वो सरकार में अपना पार्टिसिपेट करे और सरकारी अधिकारी कैसे बने। दूसरा लक्ष्य हमारा वो है। तीसरा लक्ष्य हमारा वो है कि हमारे समाज के बच्चे जो अलग अलग क्षेत्र में बिजनेस करते हैं, तो वो बिजनेस अपना एक लेवल के प्लेटफॉर्म पे लेके जावे और 10,000 प्रथम हरोड़ के उद्योगपति कैसे तैयार हो कि जो पढ़ के बाहर निकले हैं और जिसको उद्योग करने में रुचि है, तो उसके लिए हम लोग GPBO ग्लोबल पाटीदार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्लेटफॉर्म से हम उसको बिजनेस में की मेन स्ट्रीम में लाना काम करते हैं। और चौथा हमारा लक्ष्य है GPBS ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट। जो ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट में हम 2018-2020 की 2 बार की सफलता के बाद हमारा तीसरा 2022 का ये सूरत में दक्षिण गुजरात से अब तक नहीं हुआ सबसे बड़ा एग्जीबिशन हम करने जा रहे हैं। 950 स्टॉल है, 2000 से ज्यादा एग्जीबिटर है और 30,000 से ज्यादा प्रोडक्ट की रेंज डिस्प्ले होने वाली है। उसमें 97% जो स्टॉल धारक है वो सब पाटीदार है। और हम सामाजिक समरसता के भाग के रूप से अन्य समाज को भी अपनी प्रोडक्ट रखने का स्टॉल देते हैं, जो उसमें वो ज्यादातर तो कम पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन हम एक सामाजिक समरसता के भाव के हिसाब से हम लोग उसको भी पार्टिसिपेट करते हैं। और अभी जो हमारा 2022 का है वो कुल 2000 एग्जीबिटर, 30,000 स्क्वायर मीटर का बांधकाम है। उसमें हम 3 दिन का एग्जीबिशन का कल चालू हो रहे हैं। माननीय वड़ा प्रधान वर्चुअल इनॉग्रेशन करेंगे और सीएम साहब यहाँ प्रेजेंट रहेंगे और काफी सारे केंद्रीय और गुजरात के मंत्रिमंडल भी यहाँ हाजिर रहेंगे। तो यहाँ से हमारे दक्षिण गुजरात के हमारे बाजू के जो तालुके हैं कि वापी, वलसाड, बारडोली, नवसारी, अंकलेश्वर, भरूच, बड़ौदा, ये सब लोगों का फुटफॉल इतना भारी होने वाला है। हमारा अभी प्री सेटअप है तो अभी लोगों की इतनी बड़ी भीड़ है कि एक उत्कंठा है। हम लोग अब तक ये तीसरा हमारा है और 2026 तक का हमारा लक्ष्य है कि ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट ऐसे हम लोग करते रहे, एक साल छोड़ के
और हर साल एक साल गवर्नमेंट का रहता है, दूसरे साल हमारा रहता है। जो वाइब्रेंट गुजरात है उसकी कंपैरिजन पे उसके पैरेलल हम हमारा ये एग्जीबिशन करते हैं। तो ये अभी का माहौल तो ऐसा है मैडम कि अभी इतनी जोर से तैयारी चालू है कि लोग ऐसे ही देखने को आते हैं। अभी तो सालों तो कल होने वाला है, लेकिन अभी भीड़ वो है कि कैसा होगा, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। शायद मैंने आपको ब्रोचर भेजा है, कि ब्रोचर से आपको अंदाजा हो जाएगा। हमारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, हाँ ऑनलाइन हमारा रजिस्ट्रेशन है, 3.5 लाख तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो चुके हैं। और अभी बाजू नवसारी, बारडोली, बिलीमोरा, वापी, वलसाड़ से पाटीदार समाज सब बसों भर भर के यहाँ एग्जीबिशन मानने के लिए आने वाले हैं। 350 एकड़ में हमारा तो सिर्फ पार्किंग किया हुआ है। तो आप इसके हिसाब से, हाँ आप इसके हिसाब से आपको उसका वो जान सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर मैं आपको पूछना चाहूंगी कि ये इसमें कोई एक्सपोर्टर्स भी हैं जो अपना मैन्युफैक्चरर अपना सामान मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर उसे बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करते हैं? मैडम हमारे यहाँ जो है, जो यहाँ गुजरात की और भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो सब हमारा पूरा 12 डोम है। तो एक डोम में 150-200 जितना स्टॉल है, जैसा सेक्टर वाइज। तो सेक्टर वाइज हमने डोम किया हुआ है। तो हर एक डोम में हर एक कोई ब्रांड है जो पाटीदार अपनी ब्रांड को रिप्रेजेंट करता, अपना उद्योग, बिजनेस और व्यवसाय को रिप्रेजेंट करता है, वो सब पाटीदार है। यहाँ गवर्नमेंट का भी स्टॉल है। तो हमारा इतना बड़ा लार्ज स्केल पे है, तो हमारा 33% तो गवर्नमेंट ने किया है कि तुम पाटीदार लोग इतना बड़ा कर रहे हो, तो हमारा भी यहाँ गवर्नमेंट का जो योजना है सब ऑलमोस्ट काफी सारी टूरिज्म का है, मिनरल्स का है, वो सब डिपार्टमेंट का है अलग अलग यहाँ स्टॉल। तो वो भी अपना रिप्रेजेंट करते हैं कि लोगों के तक बात पहुंचे गवर्नमेंट की, कि जो उसकी क्या क्या योजना है वो सब। कौन से अलग अलग प्रोडक्ट है, अगर आप मुझे बता सके? प्रोडक्ट्स क्या क्या है? हमारे यहाँ मेनली सूरत सिटी जो है वो 3 तौर से जाना जाता है, टेक्सटाइल और तीसरा रियल एस्टेट। तो ये जो बड़ी बड़ी रियल एस्टेट की, डायमंड की, हमारा यहाँ जो SRK है, हमारा जो इवेंट स्पॉन्सर SRK है, वो डायमंड मार्केट ग्रोइंग डायमंड भंडेरी, वो भी हमारा यह इवेंट पार्टनर है। और यहाँ बड़ी ऑर्गेनिक, उमिया ओवरसीज, गुजरात टूरिज्म, यूरो फूड, अवनी सेवट, ओरेवा, वर्मोरा, सनाट सिरामिक, गोपाल नमकीन, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन ब्यूरो, धनवी पिगमेंट, नीलकंठ ग्रुप, मस्कॉन, महर्षि लैबोरेटरी, लक्ष्य ग्रुप। और उसमें सेक्टर वाइज आप देखेंगे तो हमारा बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सिरामिक, केमिकल, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, कृषि, डेयरी। और खास बात मैडम ये है कि हम पाटीदार महिला को एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए, जो भी एग्जीबिशन में महिला पार्ट लेती है, उसको हम खाली 50% ही उसका पेमेंट देते हैं। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जो भी महिला उद्योग साहसिक है, हाँ जी, उसका हम खाली 50% में देते हैं। ओके। सैलरी है, टेक्सटाइल है, ऑटोमोबाइल है, इंटीरियर है, IT, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक, होम एम्प्लॉयज, फूड, एजुकेशन, स्टेशनरी, हेल्थ केयर, बिल्डिंग मटेरियल, हार्डवेयर, एनर्जी, फर्नीचर, पैकिंग, प्रिंटिंग, पेपर, गारमेंट, मशीन टूल। बहुत अच्छा, ये सब सेक्टर है हमारे पास। ओके। और महेश भाई, हमने स्पेशल पैवेलियन बनाया हुआ है स्टार्टअप का। जो पाटीदार के बच्चे अपना नया कोई बिजनेस स्टार्टअप करता है, ओके, वेरी गुड। स्टार्टअप लोगों के सामने जो इतने सब है यहाँ, तो सब एक जो है कम्युनिटी बेस्ड है। तो हमारी कम्युनिटी के सब जो बड़े बड़े लोग आएंगे, तो वो जो बच्चे नए पढ़ के नई कोई इनोवेशन कर रहे हैं और अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने स्पेशल एक पैवेलियन बनाया हुआ है, स्टार्टअप और इनोवेशन। उसमें बच्चे अपना वो आइडियाज रखते हैं, और ये जो विजिटर आएंगे उसमें जो कैपेबल रहेगा, तो उसको कोई इन्वेस्ट करना है, तो वो स्टार्टअप और इनोवेशन में वो अपना फंडिंग लगा के एक नया उद्योगपति तैयार करेंगे। और वो जो जिसके पास स्टार्टअप का आइडिया है उसको फाइनेंस करेगा, और वैसे ही वो आगे बढ़ेंगे। ऐसा हमारा आगे बढ़ेंगे। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। बहुत अच्छा। मैंने 2 साल पहले आपका ये समिट देखा हुआ है,
और मैं खुद सबको कह रही हूँ कि ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट एक बार जरूर देखना चाहिए। यदि आप बिजनेसमैन हो, आप एक्सपोर्टर हो, नहीं हो, पर जरूर जाना चाहिए। मैं सबको यही बोलती हूँ, जब भी मैं मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, एक्सपोर्ट के बारे में बोलती हूँ, तो मैं उनको उत्साहित करती हूँ कि आपको ये इस साल होने वाला है, आप जरूर से जाइएगा। महेश भाई, आप मुझे बताएंगे कि इसमें से आपको ये जो आप बना रहे हो ये पाटीदार समिट और सारे लोग आ रहे हैं, इसमें से जो विजिटर्स हैं या जो बाहर से लोग आएंगे, उसमें से आपको ऑर्डर्स या फिर बिजनेस कितना मिलता होगा? जैसे कि लास्ट टाइम आपको कितना मिला था? तो हम लोग रिटेल में जो है वो हम ज्यादा प्रीफर नहीं करते, क्योंकि जो अगर रिटेल में कोई अपनी प्रोडक्ट बेचना चाहे तो वो इतना ज्यादा भीड़ मेंटेन हम नहीं कर पाएंगे। जो 2018 और 2020 में भी यही थीम रखा था और 2022 में भी हमने वही थीम रखा है कि यहाँ आप रिटेल नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ से बिजनेस जो लोगों के, हमारे पास काफी डेटा आया हुआ है, क्योंकि यहाँ तो बिजनेस नहीं होना है इसलिए हमारे पास एग्जैक्टली डाटा नहीं रहता है। लेकिन जो यहाँ अगले साल में 2018 में एग्जीबिटर थे, उसका अभी हम लोग रिव्यू किया तो उस टाइम हमारे पास से 3x3 मतलब 9 मीटर का जिसने स्टॉल रखा था वह 4 गुना स्टॉल रखने को सक्षम हो गया है, जो 2018 से अभी का, और उसमें 2 साल का तो अपना कोविड का भी आ गया। तो यहाँ इतनी भीड़ और यहाँ से होलसेलर और अपना डिस्ट्रीब्यूटर वो चैन उसको मिलती है, वो ज्यादा बेनिफिट है। इसलिए एग्जैक्ट मैडम हम लोग फिगर ट्रैक नहीं कर पाते कि यहाँ एग्जीबिटर आके क्या हुआ है। लेकिन हमने जो अभी सर्वे किया, हमने अगर 2018 का किया तो 2020 में हमने उसको फॉलो लिया कि भाई चलो आपने 2018 में लिया, आप लोग 2020 में कर रहे हैं और 2022 में भी कर रहे हैं, तो उसमें से ज्यादातर वही कंटिन्यूटी चालू रहती है। तो हम लोग ये मानते हैं और काफी लोग तो हमें बोलते थे। हमारे पास तो एक ऐसा भी उदाहरण है कि उस टाइम पहली बार उसने वो किसी से इंटरेस्ट पे पैसा लेके उसने स्टॉल रखा था और उसने वो ड्राई फ्रूट पे ना उसका बिजनेस उसने स्टार्टअप किया, और वो भी लेडी थी कि एक वीडो लेडी थी, उसने ऐसा स्टार्ट किया। तो फिर उसने वहीं से स्टार्ट किया और एकदम लार्ज स्केल पे चले गई। तो एक वहीं से उसको कुछ मिल जाता है सेट, तो उसने डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे सेट हो गया। हाँ, सही बात है आपकी। सर, आपका एक लास्ट टाइम जो ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट हुआ था, उसके अंदर बिना बीज के नींबू का एक स्टॉल था और इलेक्ट्रिक ओरेवा के स्कूटर थे। और एक आपका एलिवेटर वाला जो था, उन्होंने एलिवेटर और एस्केलेटर बना के ऊपर कैफेटेरिया बनाया था। तो ये आपका जो एग्जीबिशन है वो मैंने देखा था। छोटे से छोटी चीज, कपड़े, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, ऑटो पार्ट्स, फिर एनर्जी जैसे आपने कहा, सोलर एनर्जी, ये सब के स्टॉल्स रहते हैं वहां पे। तो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। और गवर्नमेंट का स्टॉल तो बहुत सुंदर रहता है, उन्होंने बहुत बड़ा स्टॉल लिया था उस समय पे। और वो लाइट, जो एलईडी लाइट्स होती हैं, उसके बारे में उन्होंने एक क्विज भी रखी थी और वो एक गांव बनाया था उन्होंने, वो लाइट के साथ चले वैसा गांव, वो रात को लाइट आ जाए वैसा गांव। तो ये सारी जो चीजें हमने देखी हैं ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट में, ये दूसरे एग्जीबिशंस में इंडिया में तो बहुत कम देखने को मिलता है। आपके एग्जीबिशंस इतने खूबसूरत और इतने इंफॉर्मेटिव होते हैं, और जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि हर कोई खाद्य पदार्थ के से लेके खाद तक या फिर कपड़े से लेके चक्की तक सब कुछ वहां पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स से लेके आप टाइल्स भी देख सके, मिट्टी के कुंजे वगैरह भी मिल सके आपको, हाँ, बर्तन भी मिल सके। तो ये जो आपका समिट है वो बहुत ही प्रशंसा के लायक है और बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं आप लोग। ये मैंने खुद ने देखा हुआ है, इसलिए मैं कह रही हूँ। पर मैं अभी भी, हाँ जी सर, आपने जो देखा था वो इमेजिनेशन से आप उसका 2 गुना इमेजिनेशन कर दो ये साल के टाइप का। अच्छा, ऐसा है 2022 का आपके पास जो है वो होता है उसका इमेज नहीं। मेरी ऑफिस सूरत में भी है। मैंने सूरत के स्टाफ को भी बोल रखा है कि आपके समिट में जरूर अटेंड करें
और जरूर से जाएं, और सैटरडे संडे भी आता है बीच में, तो वो लोग जरूर आ पाएंगे। एंड जो हार्दिक भाई हमारे हैं, उन्होंने आपसे संपर्क किया, तो आप लोग इतने व्यस्त होते हुए भी, एग्जीबिशन में आप कार्यकर्ता हैं, एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर्स हैं, फिर भी आपने समय निकाला और हमारे पास आए। मैं बस एक ही गुजारिश मेरी करूंगी कि अगली बार आप एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए हमें भी आप एडवांस में बताएं। हम भी आपके समिट में आना चाहते हैं, हम पाटीदार नहीं हैं, पर हम आपके समिट में हिस्सा जरूर बनना चाहेंगे। ચોક્કસ। और अब कभी भी आप सूरत आओ, हमारा सरदारधाम का ऑफिस है कतारगाम में, पूरा पाटीदार कम्युनिटी का हमारा सरदारधाम, मैंने आपको 5 लक्ष्य बिंदु जो दिखाए, वो 5 लक्ष्य बिंदु में से हमारा पाटीदार कम्युनिटी एजुकेशनली, गवर्नमेंट ऑफिसर कैसे बने, और हमारा एकदम लास्ट में जो छेवाड़ा का आदमी बोलते हैं कि लास्ट में जो मतलब खेत भूमि विहीन है हमारा पाटीदार, वो भी मेन स्ट्रीम में कैसे आ गए। yes. कोई छोटा गृह उद्योग करने वाला पाटीदार वो ऐसी समिट में भाग लेके अपनी प्रोडक्ट को गांव से ग्लोबल तक कैसे, yes, I understand, sir. तक। हाँ, तो अपना हमारा अगला समिट जो है 2024 का, वो हमारा रहेगा राजकोट में, और 2026 का हमारा रहेगा यूएसए में रहेगा सर। या ये तो बहुत ही बढ़िया बात है सर। तो राजकोट भी मेरा ही शहर है। 5 देश के डेलीगेट्स ऑलरेडी आ रहे हैं, और काफी सारे पाटीदार जो है इंग्लैंड में, यूके में, कनाडा में, यूएसए में, जर्मनी में, एंटरवर्प में जो रहते, वो लोग ऑलरेडी आ गए, ऑलरेडी आ चुके। उन्होंने स्टॉल्स रखे हैं? नहीं, वो डेलीगेट के तरफ से आ रहे हैं, अपना यहाँ से वो बिजनेस तलाशने के लिए आ रहे हैं। सर आपका एक और था हिमांशु भाई, सर आपका एक, हाँ, पटेल ब्रदर्स हैं जो ग्रोसरी स्टोर्स चलाते हैं, वो भी आ रहे हैं क्या सर? हाँ, हमारा वो ट्रस्टी है जो, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, सबसे बड़ी चेन यूएसए में और कनाडा में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। बड़ा दान दीजिए। हाँ, वो भी आ रहे हैं, और काफी सारे ट्रस्टी हमारे जो यहाँ 550 ट्रस्टी है, जो ट्रस्टी 50 लाख, 25 लाख और 1 करोड़, 5 करोड़ का दाता जो है, वो समाज के जो आगे निकले हुए हैं, तो पीछे रह गए। यहाँ उसको मालूम है कि यहाँ अपना 3 पीढ़ी में कोई आने वाला भी नहीं है, तो भी यहाँ एक कम्युनिटी के लिए लोग फंडिंग करते हैं। इसलिए करते हैं कि यहाँ जो पीछे रह गए, जो खेत है, उसके बच्चे भी मेन स्ट्रीम में आए। तो मेन हमारा का मेन उद्देश्य जो है, वो 5 एंगल से अपनी जो कम्युनिटी है उसको एक स्टेप लेके जाना है। और हम ना अकेला हम खुद जाते हैं, हम लोग जो साथ में हमारे होते हैं कि तुम जो अलग कम्युनिटी के, तो उसको भी हम आइडिया देते हैं, उसको भी बोलते हैं कि आप ये लेवल से काम करो। समाज का अगर उत्थान करना है तो मेन स्ट्रीम में अगर वो पिछड़े लोग जो है, गरीब रह गए, पिछड़े जो अनएजुकेटेड है, उसको मेन स्ट्रीम में लाना है, तो आपको 12-15 साल यही एजुकेशन में और बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब भी आपको वो पीछे वाले लोगों को एक स्टेप ऊपर लेके जा सकते। तो हमारा मेन थीम ये है। तो ये हमारा ये 5 लक्ष्य बिंदु में से एक लक्ष्य बिंदु है, जो उद्योगपति पाटीदार है वो कहते हैं एक स्टेप ऊपर जाए और अपनी प्रोडक्ट, अपना बाजार कैसे तलाशे, और गांव से ग्लोबल तक की यात्रा कैसे पार करें, उसको भी ऊपर लेके आते हैं। वेरी गुड सर। मैं एक बात कहना चाहूंगा। हाँ जी सर। कि अभी आपने ये जो देखा ना, हमने यहाँ अभी का एक थीम दिखाया, बनाया है पाटीदार गाँव से ग्लोबल तक का। तो यहाँ से खेत से पाटीदार कैसे ग्लोबल तक पहुंचे, उसकी पूरी संघर्ष गाथा का एक पेवेलियन बनाया हुआ है। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, तो हमारा अगर मेरा फादर जो है वो गांव में कभी डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं गया था, आज मैं कदा सूरत और बॉम्बे में हूँ और मेरे में है। तो हमारी 3rd जनरेशन जो है वही जनरेशन हमारी खुद की, हमारी नजर के सामने ही है कि हम पले बड़े वो गाँव में है। हाँ, हम पले बड़े गाँव में हुए। हाँ, और सूरत में आके अपना बिजनेस स्टार्टअप किया, बॉम्बे में गए और अपने बच्चे फॉरेन में सेटल हुए। तो ये जो गांव से ग्लोबल तक की एक सफर है, तो हम यही देखना चाहते हैं कि हमारे कम्युनिटी के हर बच्चे कोई ना कोई प्रगति करे। तो एक अपना समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण का एक जो भाव है सरदार पटेल साहब का, उसको लेके हम लोग आगे चल रहे हैं। मैं सरदार पटेल जी को भी नमस्ते कहूंगी सर, आप लोगों को भी मैं सलाम करती हूँ। जैसे आप पाटीदार का एक संगठन है और बहुत मजबूती से आपकी यूनिटी है, वो देखने लायक है। और मैं गुजारिश करूंगी हर एक हमारे दर्शकों को, आप एक बार जरूर से
ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट जरूर से विजिट करें। बहुत ही आपको जानने को मिलेगा, आपके बिजनेस को आगे भी बढ़ाएगा और आपको एक्सपोर्ट का भी चांस मिलेगा। तो जरूर से विजिट करें। थैंक यू सर। नमस्ते सर। थैंक यू वेरी मच मैडम। नमस्ते सर। खूब खूब आभार। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।